नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जल्दी से बात कर लेंगे नेचुरल इन बायो ऑर्गेनिक वे के बारे में। कुछ फैक्ट्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं इसका। ये एक्चुअल ऑर्गेनिक वे प्रोटीन है, ये ना ग्रास फेड है ना नेचुरल है, ये एक्चुअल ऑर्गेनिक प्रोटीन है। इसको जर्मनी में लैक्टोप्रोट करके एक कंपनी मैन्युफैक्चर करता है और इंडिया में इंपोर्ट करती है ट्विंसविल करके एक कंपनी। नेचुरल टीन इसका ब्रांड नेम है। इसके डब्बे के ऊपर बाकी सारे सर्टिफिकेशंस के साथ साथ नॉर्मल से जैसे न्यूट्रिशनल इन्फो और अमीनो एसिड प्रोफाइल भी दिया गया है और इसमें 73% ऑलमोस्ट ड्राई बेसिस में प्रोटीन पाया जाता है। अभी इसके पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद में कुछ चीज़ें जो इम्प्रूव हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि मैंने एक पूरा सीरीज़ बनाया है ग्रास फेड और ऑर्गेनिक वे के बारे में। उसमें डिफरेंस क्या क्या होता है, सर्टिफिकेशंस कैसे होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या होता है, भारत में आपको जैविक भारत लोगो लगाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, ये पूरा डिटेल वहाँ पे है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैं बोलने वाला हूँ जो अगर आप वो सीरीज़ नहीं देखे होंगे तो शायद रिलेट करने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो हो सके तो वो सीरीज़ एक बार पहले देख लीजिए। तो पहले पॉजिटिव के बारे में बात कर रहे हैं इस प्रोडक्ट के। जैसे मैंने शुरू में कहा, ये फुल्ली ऑर्गेनिक है। ये ना तो ग्रास फेड ओनली है ना तो ओनली नेचुरल, ऐसा कुछ चीज़ें ये नहीं लिखता क्योंकि ये एक्चुअली है फुल्ली ऑर्गेनिक। और ये EU ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है, इसलिए आपको ग्रीन लीफ लोगो इसके डब्बे के ऊपर दिखेगा। इसमें इंग्रेडिएंट्स जो है वो बहुत ही सीधा साधा, मतलब एकदम मिनिमलिस्टिक इंग्रेडिएंट है, वो भी फ्लेवर के साथ। वो है 90% कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन और बाकी का नेचुरल ऑर्गेनिक कोको पाउडर। पे 90% कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन मतलब टोटल जो आपको चीज़ मिल रहा है उसमें से 90% डाला गया है कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन। ऐसा नहीं कि वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट का प्रोटीन परसेंटेज 90% है, ठीक है। और बाकी का जो डाला गया है वो है फ्लेवर के लिए ऑर्गेनिक कोको पाउडर। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये एक्चुअली अगर आपको टेस्ट अच्छा लगता है तो ये एक नेगेटिव चीज़ में आ जाएगा, पर इसमें ना तो कोई स्वीटनर ना तो कोई आर्टिफिशियल कलर कुछ डाला गया है। हाँ, इसमें एकदम ही कोई स्वीटनर नहीं है। तो वे प्रोटीन का जो नेचुरल स्वीटनेस होता है थोड़ा सा, जो कुछ लोग समझ सकते हैं कुछ लोग नहीं भी समझ सकते, वैसा हल्का सा स्वीटनेस है। अदरवाइज़ ये बहुत ही रफ टाइप टेस्टिंग है, मतलब एकदम नो स्वीट टाइप ऑफ है क्योंकि ये सब कोई इंग्रेडिएंट इसमें डाला गया नहीं है। सबसे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो है क्योंकि ये ऑर्गेनिक बोल के सेल करते हैं और इसके डब्बे के ऊपर जैविक भारत लोगो लिखा हुआ है। ऑल्दो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा मेरा वो ग्रास फेड और ऑर्गेनिक के सीरीज़ में, यहाँ पे मैं फिर भी बता देता हूँ। तो भारत में डेयरी प्रोडक्ट में अगर आप ऑर्गेनिक लोगो लगाना चाहते हो, जैसे जैविक भारत लगाना चाहते हो, तो बस उसका एकमात्र एक ही उपाय है, आप बाहर से कुछ ऐसे कंट्री से जहाँ पे ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन दिया जाता है वहाँ से रिटेल पैक इंडिया में इंपोर्ट कीजिए और फिर कुछ स्क्रूटिनी होने के बाद, क्रॉस चेकिंग होने के बाद इंडिया गवर्नमेंट में FSSAI आपको NOC दे देगा और जैविक भारत लोगो लगाने का अनुमति दे देगा। इसका पूरा डिटेल वहाँ पे है और ये होने के लिए उस कंट्री के साथ हमारे कंट्री का बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट भी होना चाहिए। अब देखेंगे तो ये यूरोपियन यूनियन का जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन है वो ग्रीन लीफ वाला सर्टिफिकेशन इसके पास है और पर्टिकुलरली जर्मनी में बना है, तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन और भी टाइट होता है। अभी जब मैंने इसका अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया था तब जाके कंपनी को मैंने एक मेल डाला था कि आपके पास कोई सर्टिफिकेशंस हैं, कोई लैब रिपोर्ट्स हैं, कोई प्रोटीन टेस्ट व्हाटएवर हैवी मेटल, आप मुझे थोड़ा भेजिए। तो उन लोगों ने मुझे मेल में जो जो सर्टिफिकेशन भेजा है वो एक बहुत बड़ा लिस्ट है और उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपको बहुत इजी तरह से पता चल जाएगा कि अगर कोई कंपनी सही तरह से ऑर्गेनिक कहीं से लेके इंडिया में ला रहा है और अगर ऑर्गेनिक भी ना हो, अगर किसी कंपनी को रिटेल पैक इंडिया में इंपोर्ट करना पड़ता है तो उसका प्रोसेस क्या होता है। इसके बारे में मैं एक डिटेल में अलग सा वीडियो बनाऊंगा, पर इस प्रोडक्ट के लिए जो जो चीज़ें हैं अवेलेबल वो ये है कि इनके पास COA ऑफ सोर्स है, मतलब जर्मनी में इसका COA सर्टिफिकेट दिया गया है। दूसरा है, इंडिया में जब आप लाते हो उस प्रोडक्ट को, इंपोर्ट करते हो, ऑर्गेनिक हो ना हो, कोई भी रिटेल वे प्रोटीन या फिर सप्लीमेंट इंडिया में अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं जो फूड के लिए है, उसको FSSAI रैंडम सैम्पलिंग करता है।
कुछ 3, 4, 5, 10 कोई भी डब्बा उठा के उसका सैम्पलिंग करता है NABL एंड FSSAI एक्रीडिएटेड लैब में, और उसका रिपोर्ट अगर आपका सोर्स के रिपोर्ट के साथ मैच करता है, क्लेम के साथ मैच करता है, तभी जाके आपको NOC मिलता है। तो इन्होंने मुझे FSSAI का वो एनालिसिस रिपोर्ट भी मेल किए थे, वो सब मैं स्क्रीन में डाल रहा हूँ, पर उसका लिंक मैं नहीं दे पाऊँगा क्योंकि उन लोगों ने मुझे डाला है। अगर आपको चाहिए तो आप उनको एक बार पूछ लीजिए, या फिर कंपनी वीडियो देख रही है तो वो आके अगर कमेंट करके लिंक वगैरह दे दे तो अच्छा। तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सोर्स में एनिमल क्वारंटाइन रिपोर्ट। तो वो क्या होता है? एनिमल क्वारंटाइन रिपोर्ट होता है जो सोर्स कंट्री है वहाँ पे, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है इसके लिए रूल्स थोड़ा और तगड़ा है, पर वो रिपोर्ट एनी प्रोटीन के लिए बनेगा। तो वहाँ पे एनिमल का कंडीशन कैसा है, वो कैसे उस एनिमल को, मतलब यहाँ पे काऊ को कैसे रखा जाता है, उसको क्या फीड दिया जाता है, उसका हेल्थ चेकअप कैसे किया जाता है, ये सारे चीज़ों का एक रिपोर्ट बनता है। वो वहाँ पे एनिमल क्वारंटाइन ऑफिसर जो हैं वो बनाते हैं। वो जब इंडिया में आता है तब जाके हमारे साइड में FSSAI के ऑफिशियल्स उसको लेते हैं, पढ़ते हैं, वेरीफाई करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, लगे तो वहाँ पे फ़ोन या ईमेल करके कांटेक्ट करके फिर जाके वो आपको एक NOC देते हैं। तो आपको NOC मिलेगा अगर आप इंडिया में ऐसा कुछ चीज़ इंपोर्ट कर रहे हो। तो एक तो आपका एनालिसिस रिपोर्ट रैंडम सैंपल करके मिलना चाहिए, मतलब वहाँ पे माइक्रोबायल एनालिसिस हो जाता है, हेवी मेटल होता है और प्रोटीन कंटेंट वगैरह लेवल में जो लिखा है वो होता है। अमाइनो प्रोफाइल शायद नहीं होता है, ये होना है। और अगर आप ऑर्गेनिक या फिर कोई भी कंडीशन से आप ले रहे हैं, यूरोपियन यूनियन से ले रहे हैं, तो वहाँ पे जो एनिमल क्वारंटाइन ऑफिसर है उनका जो रिपोर्ट है वो भी यहाँ पे चेक किया जाता है, और ये दोनों मिला के आपको FSSAI NOC देता है कि चीज़ें अभी आप कस्टम से वो प्रोडक्ट लीजिए और सेल कर सकते हो, और आप यहाँ ये ऑर्गेनिक है इसलिए आप जैविक भारत लोगो भी लगा सकते। सब सर्टिफिकेट देखने के बाद आपके सामने एक बहुत सीधा सा प्रोसेस आ जाता है कि एक्चुअली कैसे ये चीज़ होता है। उसको लेकर मैं जैसे बताता है एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, पर ये सारे डॉक्यूमेंट में से ये एनिमल क्वारंटाइन रिपोर्ट में एक बहुत इंटरेस्टिंग सा पॉइंट उठ के आता है जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत लोग मुझे करते हैं और इसको लेके अलग सा वीडियो फिर से बनाना पड़ेगा क्योंकि ये टॉपिक है अपने में। अगर आप एनिमल क्वारंटाइन रिपोर्ट का एक जनरल सेक्शन देखेंगे, मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ स्क्रीन में, वहाँ पे लिखा है अगर कंपनी कौन सा टाइप ऑफ रेने यूज़ कर रहा है, अगर एनिमल रेने यूज़ कर रहा है, वेज रेने यूज़ कर रहा है, जो रेने यूज़ कर रहा है, और अगर आपको मालूम नहीं है रेने क्या है, तो रेने वो कंपाउंड है जिससे आप दूध को फटाते हो। मतलब घर में जैसे आप दूध लाए तो उससे अगर आप पनीर बनाओगे, कर्ड बनेगा उसका, तो उससे आपका आप बनाते हो नींबू से। पर अगर आप मास क्वांटिटी में बनाते हो तो ऑब्वियसली आप नींबू से नहीं बनाओगे, तो वहाँ पे रेने यूज़ होता है। तो रेने का प्राइमरी सोर्स जो है वो है जिसे आपका लैम हो गया, काऊ हो गया, इन सब के जो बच्चे होते हैं, मतलब जो अभी भी जिनका टीथिंग नहीं हुआ है, ऐसा बच्चे जो दूध पीते हैं, उनके एक पर्टिकुलर स्टमक से वो एंजाइम निकलता है जिस एंजाइम को लेके ये कंपाउंड बनता है रेने। ठीक है, तो ये दिया जाता है, ये है एनिमल रेने। अभी हिस्टोरिकली हमेशा एनिमल रेने यूज़ हुआ जाता है, पर कोई लिखता नहीं अपने लेवल में कि ये वेज है, ये एनिमल प्रोडक्ट है वगैरह, वो वेज लोगो लगा देते हैं। उसके बाद जैसे आपका वेज रेने आया, जिसका कुछ पर्टिकुलर फ्लावर्स से या फिर कुछ फंगस से वो उसको निकाला जाता है, तो वो हो गया वेज रेने। तो वो भी यूज़ हो सकता है आपको वे बनाने के लिए। तो ये जनरल सेक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा है कि कौन सा रेने यूज़ हुआ है, ये लिखना पड़ेगा। अगर एनिमल रेने यूज़ हो रहा है तो उसको आपको लिखना पड़ेगा, और ऑब्वियसली आप वेज नहीं लिख सकते उसके ऊपर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एटलीस्ट एक कंपनी में देखा जिसके ऑफिशियल रिपोर्ट में सोर्स कंट्री का ये लिखा गया है कि ये लोग एनिमल रेने यूज़ नहीं किए गए। भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो भी आपको मालूम पड़ेगा मेरा वो ग्रास फेड ऑर्गेनिक सीरीज़ देखने के बाद कि EU का जो ऑर्गेनिक रिस्ट्रिक्शंस हैं वो इतना तगड़ा है कि कोई भी कंट्री से बहुत टफ जगह पे हो जाता है, तो वहाँ से सर्टिफाई होकर आता है तो प्रोडक्ट ऑलरेडी बहुत सारे चेक्स क्रॉस करके आए हैं। तो उसमें बस एनिमल रेने ही यूज़ मना किया गया नहीं है, उसके साथ साथ ये भी मना किया गया है कि कुछ कुछ कंट्रीज़ में जैसे आपको बोलेंगे ऑर्गेनिक वगैरह, पर एनिमल को, काऊ को भी कुछ ऐसा फीड दिया जाता है जो एनिमल के बॉडी पार्ट्स या फिर ऑर्गन से ही बने हुए होते हैं। तो ये कभी कभी बहुत एडवर्स इफेक्ट करता है, क्योंकि अगर आप काऊ को एनिमल प्रोटीन खिलाते हो, एनिमल बॉडी पार्ट का कुछ प्रोसेस्ड फूड खिलाते हो, वो उसके डाइजेशन सिस्टम को, उसके आउटपुट ऑफ मिल्क में बहुत सारा डिफरेंट इफेक्ट करता है, शायद कुछ डिफरेंट हार्मोनल सिक्रेशन भी करता होगा।
तो काऊ एक ग्रास फेड एनिमल है, राइट, नॉर्मली तो उसको वही देना चाहिए। पर जैसे सब जगह पे होता है, कुछ एक्सेप्शंस तो ये भी होता है। तो यूरोपियन यूनियन का अगर आप रूल देखेंगे ऑर्गेनिक का, तो वहाँ पे ये भी है कि आप ऐसा चीज़ नहीं कर सकते काऊ के साथ अगर वो आप ऑर्गेनिक सर्टिफाई करना चाहते हो उस काऊ के मिल्क को या उस काऊ के कोई भी बाई प्रोडक्ट को। तो ये भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और शायद दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे चैनल में जो लोग पूछते हैं उसका आंसर इसमें मिल जाता है। तो ये भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इस प्रोडक्ट। हाईलाइट करना चाहता हूँ कि आज तक जितना प्रोडक्ट मैं रिव्यू किया हूँ ना, इतने डिटेल्ड एवरी स्टेप का सर्टिफिकेशन और उस सारे चीज़ों का जो भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ उनके आंसर कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से आना इतना ईजी नहीं होता है। इस कंपनी में मैं ये बहुत खुश हूँ कि ये ऐसा एक्चुअली आया है। ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है और इसलिए मैं इसको बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ। आते हैं इसका मिक्सेबिलिटी और टेस्ट में। आपको स्क्रीन में दिख जाएगा तो इसका मिक्सेबिलिटी अच्छा नहीं है, क्योंकि ये देखिए वेज अगर नॉर्मल आप बनाते हो ना तो वो हाइड्रोफोबिक होता है, उतना जल्दी पानी में मिलता नहीं है। वो जैसे पाउडर रहेगा, उसमें लेसिथिन डालते हैं इंस्टेंटाइज करने के लिए। मुझे लगता है जैसे इंग्रेडिएंट में इनका लिखा भी नहीं है और शायद ये डाले भी नहीं है किसी तरह का लेसिथिन। तो अगर आप देखोगे जब मैं उसको डाल रहा हूँ पानी में तो ऊपर में ऐसे ऊपर में जैसे रहेगा, ये वो नीचे नहीं जाता है। अगर आप नॉर्मल इंस्टेंटाइज्ड वे डालोगे ना तो धीरे धीरे पाउडर होकर नीचे जाता है ऑटोमेटिकली। तो ये है, पर अगर आप उसको शेक करोगे जैसे मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो आपका बहुत जल्दी वो मिक्स हो जाता है। ऐसा नहीं कोई लम्ब वगैरह कुछ बनता है, पर जैसे वो इंस्टेंट मिक्स होता है, जैसे स्पून से मिक्स होता है, वो ये नहीं होगा। दूसरा जो मैंने पहले ही कहा है आपको, इसका टेस्ट अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर आप रॉ वे प्रोटीन में कोको डाल दोगे तो उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं होगा। हाँ, ये चॉकलेट फ्लेवरिंग है पर इसमें स्वीटनेस एकदम ही नहीं है। बहुत मतलब 5% या 2% स्वीटनेस आपको मिलेगा, वे प्रोटीन कंसेंट्रेट है उसका स्वीटनेस है, ठीक है। तो ये सारे थे मुझे जो लगे प्लस पॉइंट्स, और मैं मिक्सेबिलिटी और टेस्ट भी इसका प्लस पॉइंट में ही रखूँगा, क्योंकि देखिए जितना कम एडिटिव होता है ना, ऑर्गेनिक बोलने का मतलब भी उतना अच्छा होता है, ठीक है। तो इसीलिए अभी आते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स में जो मुझे लगते हैं इम्प्रूव हो सकते हैं। मैं कहूँगा ऑफ कोर्स इतने सारे सर्टिफिकेशन करके अगर आप रिटेल पैक इंडिया में इंपोर्ट करते हो तो उसका प्राइस बढ़ता है, तो इसीलिए मैं मानता हूँ कि इसके प्राइस कॉस्टली होने का मतलब है। पर ऐसा अच्छा प्रोडक्ट, और मुझे सही में लगता है ये अच्छा प्रोडक्ट है, अगर इंडियन कंज्यूमर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेसिबल कर सकते हैं आप, तो उसका कोशिश आप ज़रूर कीजिएगा कंपनी की तरफ से। थोड़ा अगर प्राइस टैप किया जाए इसका, या फिर आप बल्क में अगर सेल करोगे, मतलब 2 केजी 3 केजी का अगर सेल करते हैं तो थोड़ा अगर प्राइस घटाया जाए, या भी जो भी प्रोसीजर में, वो बहुत हेल्पफुल होगा। ये मैं इसलिए एम्फेसाइज़ कर रहा हूँ। ऐसे एनी प्रोडक्ट, अगर कोई प्रोडक्ट 1 किलो का 1500 में बेचता है, फिर भी मैं बोलता हूँ प्राइस घटाइए, क्योंकि क्या होता है, हमारे देश में जो मास कंज्यूमर है ना, वो स्टूडेंट्स लेवल में है। उनके पास भी मुझे लगता है अच्छा क्वालिटी का चीज़ जाना चाहिए, क्योंकि जो नौकरी कर रहा है, जो ऑफिस जा रहा है, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें अफोर्डेबल होते हैं, पर स्टूडेंट्स के लिए अपने पॉकेट मनी से सब कुछ वो हमेशा अफोर्ड नहीं कर पाते। तो उनके लिए भी अगर ऐसा अच्छा क्वालिटी का चीज़ अफोर्डेबल हो जाए तो वो बहुत बढ़िया है। इसलिए मैं बोलूँगा कंपनी को, अगर आप कोशिश करते हैं तो कोशिश कीजिए इसको थोड़ा सा टैप करने के लिए, तो यूथ को कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। अभी दूसरा चीज़ मैं सजेस्ट करूँगा ये है कि देखिए, एक चीज़ तो है कि इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं है। इसके टेस्ट को ठीक करने के लिए एक तो आप स्टेविया दे सकते हो, पर अगर आप सिंपली स्टेविया देंगे तो वो थोड़ा कड़वा हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पे एक सजेशन है, आप देखिए ये हो सकता है कि नहीं, या फिर जो भी देख रहा है ये वीडियो, अगर वो ला सकते हैं ये चीज़ तो वो बहुत बढ़िया हो। एंडीज़ माउंटेन में, साउथ अमेरिका का एंडीज़ माउंटेन में नेटिवली एक पर्टिकुलर प्लांट पाया जाता है, उससे एक सिरप बनता है, उसको यकॉन सिरप बोलते हैं। तो यकॉन सिरप पिछले 4-5 साल से बहुत पॉपुलर हुआ है, क्योंकि वो नेचुरल वेट लॉस एजेंट की तरह काम करता है। कुछ जगह पे देखा गया है, वो नेचुरल स्वीटनर है। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको लेके इतना भयंकर अभी रिसर्च चल रहा है, गट माइक्रोबायोम। तो वो गट बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छा फूड है। तो ये तीनों चीज़ें सॉल्व करता है ये कॉर्न सिरप। सो अगर आपका जैसे ये प्रोडक्ट है बायो ऑर्गेनिक वे, या फिर जो भी ऑर्गेनिक दूसरे प्रोडक्ट भी हो, उनको अगर स्वीट करने के लिए आप ये कॉर्न सिरप एक बार देखते हैं यूज़ किया जा सकता है कि नहीं किसी तरह से ऐसे सप्लीमेंट में, तो वो बहुत बढ़िया होगा। क्योंकि मैं नहीं कह सकता कि आप यहाँ पे सुक्रालोज या सल्फ एंड पोटाशियम डाल दो तो इसका पूरा मतलब ही चेंज हो जाता है। वो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट होता है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट है। मेरा सजेशन होगा कि आप इसको स्वीट करने के लिए कुछ ऐसा चीज़ डालने की कोशिश कीजिए जिससे एटलीस्ट थोड़ा सा स्वीट हो, क्योंकि इसका ना टेस्ट अच्छा नहीं है, मतलब ये बहुत रफ़ टाइप है। तो रोज़ अगर लोग लेंगे ना तो थोड़ा मतलब
ख़राब लगता है। अभी लास्ट में जो अभी तक मैंने नहीं कहा है वो है इसका लैब रिपोर्ट। अगर इसका लैब रिपोर्ट देखेंगे तो 69% एज इज़ बेस्ड ऑन 6.38 जोन्स फैक्टर आया है, जो हमेशा हमारा स्टैंडर्ड रहा है। तो उस हिसाब से ये ठीक है, क्योंकि 73% अगर ड्राई बेसिस है और 69% इसका एज इज़ आया है, तो अराउंड 72.5 ड्राई बेसिस कैलकुलेट करके आ सकता है। मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मॉइस्चर एनालाइज करना पड़ेगा, वैसे नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली कितना होता है, पर मेरे ख्याल से इसका एज इज़ क्वांटिटी बहुत सही है। तो लैब रिपोर्ट भी पक्का है। था ये वीडियो ऑफ नेचुरल टीन बायो ऑर्गेनिक वे। अगले वीडियो में मिलते हैं। अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा।